नमस्कार वक्ता साथियों, बात खेल की हो या जंग की, दुनिया में एक संदेश चला ही जाता है और हाल ही में एशिया कप जिया भारतीय टीम ने उसे अर्जित कर लिया है और बड़ी रोमांचक बातें, कई बयान भी सामने आए हैं। तो इन बयानों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे पास साथ में है मोटिवेशनल स्पीकर प्रकाश जी पंड्या। आप शिक्षाविद भी रहे हैं। तो सबसे पहले प्रकाश जी आपका स्वागत, अभिनंदन। मुझे सबसे पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि जब देश का नेता कप्तान के रूप में खुद फ्रंट फुट पर आता है तो खिलाड़ी खेलते ही है। तो इस एशियाई कप में कई चीजें ऐसी देखने को मिले जहां हमारे सामने चुनौतियां भी खड़ी हुई, प्रतिद्वंदी हमारे सामने है और साथ में राजनीति, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ऑपरेशन तिलक तक कहा जाता है। तो ऐसे तीन सबब आपके ध्यान में कौन से आते हैं जो हमारी इस नई पीढ़ी को नया संदेश दे? दीपक जी, सबसे पहले आज दुर्गाष्टमी है, महाअष्टमी है। इसकी आपके माध्यम से हमारे दर्शकों श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने कप्तान सूर्य कुमार यादव के उस बड़े अद्भुत वक्तव्य का जिक्र किया। ये दौर ऐसा है कि इस पर बैकफुट पर खेलने का समय नहीं है, फ्रंट फुट पर खेलना ही होता है। और दोनों तरफ से, इधर 144 करोड़ भारतवासियों का नेतृत्व करने वाला कप्तान और उधर करोड़ों खेल प्रेमियों का दिल जीतने वाला कप्तान, वक्तव्य और मंसूबे दोनों के एक जैसे हैं। एशिया कप में भारत की जीत, फाइनल में बड़े रोमांचक मुकाबले में जीत को लेकर के मैं तीन सबब मानता हूँ जो न केवल भारत की वरन पूरे विश्व की नई पीढ़ी को इसका अनुकरण करना चाहिए, इसे अपनाना चाहिए। सबसे पहला, पाकिस्तान जब बल्लेबाजी कर रहा था तो पहले विकेट की साझेदारी हुई थी 113 रन की और बाद के 9 खिलाड़ी केवल 33 रन पे आउट हो गए, यानी कि पूरी टीम 146 रन पर ढेर हो गई। नई पीढ़ी का सबब यह है इसमें कि कोई आवश्यक नहीं कि बुनियाद मजबूत हो तो उस पर इमारत बुलंद बन दी जाएगी। कोई आवश्यक नहीं है कि मजबूत बुनियाद पर पीछे जो आने वाली नस्ल है या पीढ़ी है वो उस पर बुलंद इमारत खड़ी कर देगी। दूसरा सबक, जब एक बड़ी साझेदारी हो गई और तब भी हमारे जो स्पिनर्स थे, चाइना मैन के नाम से मशहूर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती, एक बहुत बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश नई पीढ़ी के लिए है। नई पीढ़ी जब भी चुनौतियों का सामना करती है, अपने सामने प्रतिकूलताएं देखती है तो दिशा भटक जाती है, उसकी लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। लेकिन हमारे स्पिनरों का और खास करके 30 रन देकर 4 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव का मैसेज ये है कि स्थितियां चाहे कैसी हो, परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल क्यों ना हो, विपत्ति क्यों ना हो, सामने हालात विकट क्यों नहीं हो, हमारी दिशा बिगड़नी नहीं चाहिए, भटकनी नहीं चाहिए। हमारा वैचारिक तालमेल और हमारी क्रियान्विति, सिद्धांत और क्रिया दोनों सही दिशा में जाने चाहिए। एक तीसरा सबक, और वो सबसे महत्वपूर्ण है खास करके देशवासियों के लिए, बिना ट्रॉफी के भी हाथ में कप न हो तब भी न केवल खुश हुआ जा सकता है, अभी तो 144 करोड़ लोगों को जश्न में शामिल किया जा सकता है। इसलिए कोई आवश्यक नहीं कि भौतिक चीज हमारे हाथ में होगी तो ही हम खुश हो सकते हैं। ये एक बड़ा सबक है जो हमारी टीम ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, उनके नेतृत्व में दी है। हाँ, नवरात्रि चल रहे हैं तो इस अवसर पर शक्ति ही शिव है। शिवम दुबे ने साबित कर दिया, जब जब उन्हें फाइनल खिलाया गया कोई मैच भारत हारी नहीं है। और विजय तिलक हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने आजादी के आंदोलन में नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारतीय टीम और उसके नायाब और जाबाज बल्लेबाज तिलक वर्मा ने ये नया उद्घोष दिया, विजय तिलक हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ में चलते चलते मुझे दोस्तों, जापान के नोबेल पुरस्कार प्राप्त और भौतिक वैज्ञानिक जिन्होंने कहा है कि मोदी के नेतृत्व में भारत शोध और नवाचार कर रहा है और इसी का परिणाम है। तो दोस्तों, चाहे हमारे देश में, क्योंकि
वो तो ताको आकी है या ताका झाकी वाला मामला है, टोका टोकी वाला मामला है, चोरी का है, इसका आरोप लगते रहते हैं। लेकिन जब जापान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक कहता है कि भारत शोध और नवाचार कर रहा है, तो इसी शोध और नवाचार का आप और हम सब हिस्सा बने। आओ मजबूत भारत बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।